नमस्कार फ्रेंड्स, मैं गौरव सिंगर। हिस्ट्री की अगली क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका काम ये है कि आप पहले ये चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जितनी भी ज़्यादा बार आप शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो जब टीचर के पास ज़्यादा स्टूडेंट आते हैं ना, तो टीचर को अलग ही खुशी होती है। इसलिए आपसे कह रहे हैं कि आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। और सब्सक्राइब करने का कोई मतलब नहीं कि आप क्लास ज्वाइन कर लें उसके बाद आप पढ़ाई भी ना करें। ये भी बहुत गलत बात है। क्लास ज़रूर देखा करें, पूरी पूरी क्लास देखा करें। अगर समझ में आती है तो आप उसके वैसे कमेंट करें। अगर आपको कुछ गलत लगता है तो आप अपने कमेंट्स कर सकते हैं, कुछ भी करें। तो सबसे पहले आपका काम ये है कि आप सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो कल तक हमने जो स्टार्ट ख़त्म किया था, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? ऋग्वेदों से। तो वेदों से स्टार्ट किया और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और इनके रचयिता होत्री, अथर्यु, उद्गाथा, ब्रह्मा। इसके ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय, कौस्तकी, सतपथ, तैतरेय, पंचवीस, गौपथ। और उनके उपवेद कौन से थे? आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद। और उनके रचयिता कौन से थे? प्रजापति, विश्वामित्र, नारद और विश्वकर्मा। समझ गए आप? चलिए, नहीं समझ में आती है तो आप पिछली क्लास को अच्छे से लीजिए और समझिए। और ज़रूरी से ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपको हम बहुत छोटे छोटे चैप्टर में बताते चल रहे हैं और बहुत नॉर्मली से आप समझ सकते हैं। हमारी भाषा बड़ी ज़्यादा रॉकेट साइंस वाली तो नहीं है, क्योंकि हम आपको ज़्यादा उलझाते नहीं हैं। जो भी बातें क्लियर कट बातें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता पढ़ने के लिए। हाँ, आप पढ़ सकते हैं, वो कुछ ज़्यादा डीपली होता है, वो बात अलग होती है। पर आप इंटरेस्ट के साथ यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। स्टार्ट करते हैं। उपनिषद। उपनिषद का मतलब ये होता है कि गुरु के समीप बैठकर जो शिक्षा ली जाती है उसे कहते हैं उपनिषद। गुरु के समीप जो शिक्षा ली जाती है उसे कहते हैं उपनिषद। तो गुरु के समीप तो वही बैठेगा जो गुरु का बहुत चहेता होगा। जैसे कि मैं टीचर हूँ, हमारे पास बहुत सारे बच्चे बैठते हैं और पास नहीं बैठते, उनमें होड़ रहती है कि सबसे हम उनके अपने टीचर के सबसे ज़्यादा करीब में बैठकर बातें करें। जितने ज़्यादा करीब होंगे उनका आत्मीय बंधन उतना ज़्यादा होता है। और टीचर को भी खुशी होती है कि उनके बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते हैं, और उसी प्रकार से टीचर भी उनको बहुत प्यार करते हैं। टीचर तो अपना प्यार देता ही है, वो भी अपने सेकंड पेरेंट्स होते हैं, और बच्चे भी अपना टीचर को पूरा प्यार दिखाते हैं। तो उसे कहते हैं उपनिषद। सबसे प्रमुख उपनिषद है मुंडकोपनिषद। कौन सा है? सबसे पुराना और सबसे प्रमुख मुंडकोपनिषद। तो मुंडकोपनिषद वैदिक काल में लिखे गए थे। इसके बारे में अभी बताते हैं। पहले आप पुराण के बारे में पढ़िए। पुराण पुराण को पांचवा वेद भी बोला गया है, और पुराणों को पढ़ने वालों को उपाध्याय भी कहा जाता है। दोस्तों, जैसे हमने तुम्हें बताया था कि जैसे कि एक पिता के चार बेटे हैं, तो उनमें से एक त्रिवेदी, जिसने तीन वेद पढ़ डाले वो त्रिवेदी हो गया। दो वेद पढ़ पाए वो द्विवेदी रह गया। जिसने एक वेद पढ़ा वो वेदी हो गया, और जिसने चारों वेद पढ़े वो चतुर्वेदी। तो समझ लीजिए, एक घर में चार प्रकार के ब्राह्मण। और आजकल चतुर्वेदी अलग चल रहे हैं, द्विवेदी जी अलग चल रहे हैं, त्रिवेदी साहब अलग चल रहे हैं। तो तीनों के काम अलग अलग हैं। आपको कुछ बात समझ में आ रही होगी कि पहले की जो वर्ण व्यवस्था थी आपके ज्ञान के आधार पर थी, ना कि आपकी जात के आधार पर कि आप राजा का बेटा राजा, ऐसा नहीं था। क्वालिटी होनी चाहिए आपके अंदर। अगर आप बिजनेस का माइंड रखते हैं तो आप ब्राह्मण के घर में बेशक पैदा होइए, पर आप वैश्य कहलाएंगे। अगर आपके अंदर शक्ति है, चाहे बेशक आप ब्राह्मण के घर में पैदा हुई है, आप क्षत्रिय कहलाएंगे। चाहे बेशक आप वैश्य के घर पे पैदा हुई है, आप क्षत्रिय कहलाएंगे। कुछ बात समझ में आई? एक घर में चारों जातियां होती थी, पर जब ये 10वां मंडल आया है, 10वें मंडल में क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र चार भागों में बांट दिया और जातियां आज अलग अलग कर दी गई। सबसे बड़ी दुखद घटना तो ये है कि अब तो भी ठीक है, पहले बहुत सताया जाता था उनको, छोटी जात या बड़ी जात कह के। बहुत कष्ट होता है, सोचो अगर कितना झेला होगा उन्होंने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो पुरानी बातें हैं, तो सब कुछ ठीक हो रहा है धीरे धीरे।
और आशा करते हैं कि हम लोग सुधरेंगे, जब पढ़ ले जाएंगे तो सारी बातें सब दूर दूर की बातें हो जाएंगी। ठीक है। और आपस में, और हाँ, बहुत सारी होती हैं जो धर्म नहीं मानते हैं, तो उनके बीच में वो सारी ऐसी खटास भर देते हैं कि हाँ हमें पुराने सताया गया था, तो हम अब तुम्हारे देवी देवताओं के साथ बदतमीजी करेंगे। तो इससे आप अच्छा नहीं कर रहे, इससे क्या होती है, दूरियां बढ़ती चली जाएंगी। हाँ, हो सकता है कि जब एक समाज अब समझ रहा है तो दूसरे समाज को अब टकरार की कोई आवश्यकता नहीं है, ना इसको तानने की ज़रूरत है। अगर तानेंगे तो रबड़ को जितना तानोगे उतनी तनेगी, और युद्ध जितना तानोगे उतना युद्ध बढ़ेगा। समस्या का समाधान होना चाहिए, समाधान प्यार से होता है। ठीक है दोस्तों, चलो क्लास आगे बढ़ाते हैं, ये बहुत होगी ज्ञान की बातें। पुराण 18 हैं। पुराणों की रचना करने वाले लोमहर्ष ऋषि और उग्रसर्वा, दो ऋषि होते थे। उनका नाम है लोमहर्ष ऋषि और उग्रसर्वा, जिन्होंने पुराणों की रचना की। 18 पुराण हैं, जिसमें से प्रमुख पुराणों के बारे में अभी यहाँ पे बताते हैं। पुराणों में सबसे प्राचीन राजवंश की जानकारी मिलती है। नंबर 1 पुराण है विष्णु पुराण, जिसमें मौर्य वंश के बारे में बताया गया है। समझना आप, पुराणों में प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। ठीक है। तो जो विष्णु पुराण है उसमें मौर्य वंश के बारे में बताया गया है। मत्स्य पुराण है, उसमें सातवाहन के बारे में बताया गया है। सातवाहन वंश में और मत्स्य पुराण में ही विष्णु भगवान के दशावतार की चर्चा की गई है। दशावतार मतलब, अवतार का मतलब ये नहीं होता था कि आप जो भी देवी देवता होते थे वो 100% जमीन पर तो आते थे, या उनका अवतार 100% होता था। नहीं जी, उनका अंश होता है। समझिए, जब अंश होता था तब कौरव चले गए और कंस चला गया, अंश आया, रावण तक जैसे सिंहासन डोलने वाले जो धरती पे पैर रखते थे तो बहुत ज़्यादा नरसंहार करता था, ऐसे रावण जैसे राजा चले गए। अगर सोचिए, अगर डायरेक्ट विष्णु जी आते तो क्या होता। ये तो अभी उनका अंश आया था। और राजा बलि की यहाँ पे वामन भगवान और बरहा अवतार, तमाम सारे अवतार हुए हैं। भगवान बुद्ध को भी उनका ही अवतार माना जाता है। अब बताया जाता है कि कल की अवतार भी होगा जिस दिन प्रलय आएगी। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। मत्स्य पुराण में किसके बारे में जानकारी दी गई है? सातवाहन वंश। अब इन वंश के बारे में जब हम आगे पढ़ेंगे ना, आपको एक एक वंश कब कौन सा आया, उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद कौन सा आया, आपको एक से एक पढ़ते चले जाना है नॉर्मली वे में। आपको कभी डर नहीं लगेगा और बहुत सिंपल लगेगा आपको। इसके बाद आता है वायु पुराण। वायु पुराण में गुप्त वंश के बारे में बताया गया है। इसमें लिखा है वायु पुराण में कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। इसका मतलब ये नहीं कि उस समुद्रगुप्त का घोड़ा, समुद्र नाम है तो समुद्र का ही पानी पिएगा, इसका मतलब ये था। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि समुद्र का पानी मतलब खारा होता है तो घोड़े को खारा पानी पसंद था। समुद्रगुप्त का मतलब इसका घोड़ा 3 समुद्र का पानी, मतलब यहाँ पे अरब सागर, हिंद महासागर और इस तरफ प्रशांत महासागर। अरब सागर, हिंद महासागर, तो मतलब यहाँ से लेके भारत के नीचे प्रायद्वीप, पूरे प्रायद्वीप भारत में इसका राज था समुद्रगुप्त। तो वायु पुराण में किसके बारे में चर्चा की गई है? गुप्त वंश के बारे में, जिसमें समुद्रगुप्त का घोड़े के बारे में ज़्यादा चर्चा की गई है। बताया गया कि वो 3 समुद्र का पानी पीता था। इसमें बोला गया था कि स्त्रियों को ना ही शूद्र को इसे पढ़ सकते हैं, ना इसे छू सकते हैं, बस सुन सकते हैं, इनको सुन सकते हैं। तो भैया जितना सताया गया है ना, आज स्त्री उतनी ही हावी है। स्त्रियों को जितना दूर भगाया जा रहा था उस समय, तो आज स्त्री का स्टेटस कुछ अलग ही है। फिर भी स्त्री को परेशान किया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके आगे आते हैं वेदांत पर। वेदांत को ही बोला जाता है उपनिषद। अभी तक ब्राह्मणों का बोलबाला था, ब्राह्मण, सारी घटनाएं ब्राह्मणों से ही जुड़ी हुई थी। अब आते हैं वेदांत पर, जिसमें 108 बताए गए हैं वेदांत उपनिषद, एक ही बात है, पर मिले कितने हैं? 13। ठीक है जी, 13। तो राजपूत का वर्चस्व हो गया था इसमें। राजपूत भी बोले कि नहीं देखो हम लड़ेंगे, चलो ठीक है, हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो लड़ेंगे किससे, ये कैसे पता चलेगा हम क्यों लड़ रहे हैं, हम कैसे लड़ेंगे, क्यों लड़ेंगे, तो इसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। तो राजपूत
समाज भी एक साथ एकजुट हुआ कि हमें भी पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसके बारे में भी हमें समझना चाहिए। तो वेदांत में ये साफ किया गया है कि राजपूतों का वर्चस्व बढ़ा, गुरु के समीप बैठकर दार्शनिक ज्ञान प्राप्त करना। अब गुरु के समक्ष बैठकर उन्हें एबीसीडी और कोई वेदों के बारे में बातें नहीं होती थी, वेदों के बारे में बातें होती थी, वो अलग बात है। दार्शनिक ज्ञान प्राप्त करना, गुरु के समीप बैठकर दार्शनिक ज्ञान प्राप्त करना। दार्शनिक का मतलब होता है कि समाज से संबंधित बातें या कुरीतियों से बचना या नैतिक ज्ञान, इन बातों को कहते हैं दार्शनिक ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है दोस्तों, तो राजपूतों का वर्चस्व, राजपूतों को भी ये पढ़ने की जरूरत पड़ गई, लड़ने से ज़्यादा पढ़ना जरूरी है, उनको समझने आने लगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से प्रमुख 13 उपनिषद हैं, जिसमें से नंबर 1 मुंडकोपनिषद अथर्ववेद का भाग है, अथर्ववेद का भाग है, जिसमें जो सत्यमेव जयते आपने देखा होगा, जज साहब के पीछे आपने मोटे मोटे अक्षरों में लिखा होगा सत्यमेव जयते, पर एक जज साहब, सत्य की हमेशा जय होती है, पर एक जज बोले भी हैं, आपने सुना भी होगा उनके बारे में। उन्होंने बताया था कि देर से मिलने वाला न्याय न्याय नहीं होता है, देर से मिलने वाला न्याय न्याय नहीं होता है। दोस्तों, किस बात का न्याय? अगर आप जिस पर विश्वास करते हैं, जिस जज पे विश्वास करते हैं, कोर्ट पर, संविधान पर विश्वास करते हैं, और आप छोटी सी उम्र पे कोर्ट केस करते हैं और आप बुढ़ापे तक केस लड़ते रहते हैं, तो किस बात का न्याय है ये? इससे अच्छा तो वो फैसला ठीक था राजा महाराजाओं वाला कि हाँ, उन्होंने चटपट कर दिया और हाल के हाल उनका तुरंत निष्कासन हो जाता था, चाहे वो गलत होता था या सही होता था। फिर भी वो 100% तो नहीं, लेकिन 80% सही होता था। अब ये 100% करने के चक्कर में बेशक वो 50 साल तक जिंदा रहे, पर उसको न्याय मिलेगा, जेल हो गई और मर गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन न्याय मिलना चाहिए। पर उन्हीं में से एक जज साहब कहते हैं कि देर से मिलने वाला न्याय न्याय नहीं होता। मुंडकोपनिषद में ही ब्राह्मणों के विरुद्ध राजपूतों की शिक्षा नीति, राजपूत भी पढ़ना चाहते थे, वो भी तो जानते थे कि भैया हमें पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा हम इससे लड़ भी क्यों रहे हैं, क्यों, क्या जरूरी है लड़ना। दूसरा था बृहद नारायण उपनिषद, बृहद मतलब बड़ा, नारायण तो है ही सबसे बड़े, तो बृहद मतलब सबसे बड़ा और सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? बृहद नारायण उपनिषद, आप नाम से भी इसको समझ सकते हैं। तीसरा कठोपनिषद, कठोपनिषद मतलब कुछ कठोर, जब आप तपस्या करेंगे, तो जब तपस्या करेंगे तो किस नाम का उच्चारण करते हैं? आंख बंद करके ओम, ओम का ही तो उच्चारण करेंगे। तो कठोपनिषद में ओम की चर्चा है। आपने शायद कक्षा 7 की किताब में है यम और नचिकेता की कहानी, जिसमें नचिकेता अपने पिता से कहता है कि पिताजी आपने ये बूढ़ी गायें क्यों उनको दे दी। कहानी सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो आप कमेंट करें, हम आपको जरूर सुनाएंगे, पर करें। फिर आता है जलोपनिषद, जलोपनिषद मतलब जाल की तरह, पूरी पृथ्वी को जाल की तरह उन्होंने बुना, किन्होंने? ब्रह्मा विष्णु महेश। अब जहाँ जाएंगे आप जाल में फंस जाएंगे, तो पृथ्वी जाल की संरचना में तीनों आपको यही मिलेंगे। जलोपनिषद में ही 4 आश्रम के बारे में बताया गया है। नंबर 1 ब्रह्मचर्य आश्रम, नंबर 2 गृहस्थ आश्रम, नंबर 3 वानप्रस्थ, नंबर 4 संन्यास। बड़े तरीके से उन्होंने बांटा था कि आप 5 साल तक तो गोद में खेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट, कोई भी बच्चा होगा 5 साल तक तो अपनी ज़िंदगी बाल्यावस्था में काटेगा ही। 5 से लेके 25 साल की उम्र में आपको ब्रह्मचर्य करना है। ब्रह्मचर्य का मतलब आपको, ब्रह्मचर्य ही का मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना है, आपको लाल हरा पीला से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपकी शादी हो जाती है 25 से लेके 50, तो आप 50 साल तक आप बढ़िया गृहस्थ जीवन चलाएंगे, अपने परिवार को पालन पोषण करेंगे, बच्चों को कैसे पालना है ये देखना है आपको। और इसके बाद आता है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ मतलब आपको अब जंगल की ओर जाना है तपस्या करने के लिए। अब इसके बाद आता है 75 से 100 वर्ष की ओर, जिसमें आपको संन्यास ले लेना है पूरी तरीके से, परिवार से दूर, हर चीज। ठीक है सर। आलोपनिषद सबसे नया है, जो अकबर के समय में रचित है, सबसे नया आलोपनिषद। लो आपको हम यहाँ पे कर दे रहे हैं। आलोपनिषद सबसे नया है, जिसका अकबर के समय इनका रचा गया था।
तो सबसे नया कौन सा है, आलोपनिषद। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास इतनी ही काफ़ी है, और काफ़ी होने के साथ साथ आप इसको प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और लाइक हर क्लास को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।